जब भी कोई सैनिक बदन पर वर्दी धारण करता है तो उसके दिल में एक ही अरमान होता है कि वह मातृभूमि के लिए कोई ऐसा कार्य कर जाए जिस पर सारा राष्ट्र उस पर नाच कर सके। ऐसे ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत निकटवर्ती गांव चौहाना निवासी कर्नल निरंजन सिंह सलारिया हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके थे तथा उन्होंने आज से 41 वर्ष पूर्व 1984 को विश्व के सबसे ऊंचे व दुर्गम हिमखंड जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराकर वीरता का इतिहास रचते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। ऐसी बहादुरी की इबादत लिखने तथा जोखिम भरा कारनामा करने वाले कर्नल NS सलारिया देश के प्रथम सैनिक बने। इन्हें सोवियर तथा हीरो ऑफ ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे रिटायर कर्नल NS सलारिया का गत दिवस देहांत हो गया, जिनका आज चक्की कैंट रेलवे स्टेशन के नजदीक बने शमशान घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। सेना के जवानों ने शस्त्र उल्टे कर हवा में गोलियां दागते हुए बिगुल की गौरवशाली धुन के साथ दिवंगत कर्नल NS सलारिया को सलामी दी। उनकी चिता को मुख अग्नि उनके छोटे बेटे अमित सलारिया ने भेंट की। इस अवसर पर 6 डोगरा और 12 डोगरा, जिन दोनों यूनिटों में कर्नल सलारिया ने सेवाएं दी थीं, के सर्विंग व रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों, जवानों, 21 सब एरिया के अधिकारियों ने इस जांबाज अधिकारी को सैल्यूट कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ऑपरेशन मेघदूत में हिमवीर कर्नल सलारिया ने निभाई निर्णायक भूमिका। ऑपरेशन मेघदूत में निर्णायक भूमिका निभाने वाले हिमवीर कर्नल NS सलारिया अपने पिता कैप्टन हरजल्लू सिंह से प्रेरणा लेकर सेना की 6 डोगरा यूनिट में भर्ती हो गए। इस यूनिट में कुछ वर्ष सेवाएं देने के बाद वह 12 डोगरा यूनिट में चले गए। 1984 को ग्लेशियर पर जाने वाले 7 अफसर, 13 JCO व 150 जवानों के दल का वह भी हिस्सा बने। 1984 से पहले इस दुर्गम क्षेत्र ग्लेशियर पर कभी मानव कदम नहीं पड़े थे। ग्लेशियर, जो कि 84 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है तथा धरती के तीसरे ध्रुव क्षेत्र के नाम से विख्यात है। 1984 में पाकिस्तान द्वारा लेह लद्दाख व सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन अब्बाविल शुरू किया गया। जब इसकी सूचना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मिली तो उन्होंने सेना को अप्रैल महीने तक ग्लेशियर पर कब्जा करने का आदेश दिया और उस ऑपरेशन का नाम मेघदूत रखा गया। कर्नल NS सलारिया ने पहली सैन्य टुकड़ी की पैदल अगुवाई करने की चुनौती को स्वेच्छा से स्वीकार किया। 13 अप्रैल 1984 बैसाखी के दिन शुरू हुए ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत वह -60 डिग्री तापमान में अपनी सैन्य टुकड़ी के हौसलों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। पिता के बीमार होने के मिले 3 टेलीग्राम पर कर्नल सलारिया ने मोर्चा नहीं छोड़ा। ग्लेशियर के जानलेवा अभियान के दौरान इन्हें घर से 3 टेलीग्राम आई कि उनके पिता बहुत सीरियस हैं और अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं, पर उन्होंने पारिवारिक संबंधों का परित्याग करते हुए अपनी ड्यूटी व ऑपरेशन मेघदूत को सफल बनाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी। 25 फीट बर्फ में धंसने से लगी चोट से खोई सूंघने व स्वाद की शक्ति। ऑपरेशन मेघदूत अभियान के दौरान उनके 55 सैनिक शहीद हो गए तथा कई बर्फ लगने से विकलांग हो गए। उन्होंने बताया कि वे खुद भी 25 फीट नीचे बर्फ में धंस गए, जिससे उनके सिर पर गहरी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी सूंघने व स्वाद की शक्ति चली गई, जो कभी वापस नहीं लौटी। वो कुछ भी खाते थे तो उन्हें पता नहीं चलता कि क्या खा रहे हैं। 21 दिनों में 84 किलोमीटर पैदल चल ग्लेशियर में फहराया तिरंगा। 21 दिन बर्फ पर 84 किलोमीटर चलते हुए वह ग्लेशियर की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे। यहां उन्होंने तिरंगा फहराते हुए देश के गौरव को बढ़ाया। ज्ञात रहे, यदि ऑपरेशन मेघदूत सफल न रहता तो ग्लेशियर लेह लद्दाख पाकिस्तान के अधीन हो जाता। डोगरा सेंटर व OTA चेन्नई में लगा है कर्नल सलारिया के नाम का बोर्ड।
मेजर जनरल संदीप। कर्नल सलारिया के साथी रहे रिटायर्ड मेजर जनरल ने भावुक होते हुए बताया कि कर्नल एनएस सलारिया के रूप में उन्होंने अपना साथी खोया है, जिनके साथ उन्होंने लंबा समय गुजारा था। उन्होंने कहा कि डोगरा सेंटर फैजाबाद व ओटीए चेन्नई में उनके नाम का बोर्ड लगा है, जिसमें उनकी तस्वीर सहित उनकी शौर्य गाथा अंकित है, जिससे देश के सैनिक व अधिकारी उनकी बहादुरी से प्रेरणा ले सकें। उन्होंने बताया कि ऐसी जगहों पर सिर्फ परमवीर चक्र, अशोक चक्र विजेताओं के ही बोर्ड लगते हैं। वो देश के पहले सैन्य अधिकारी हैं जिनका बिना किसी वीरता पदक के वहां बोर्ड लगा है। इसके अलावा डोगरा सेंटर ने उनकी वीरता पर एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की है। कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे मैंने अपना भाई खो दिया है, एक बहुत ही नहायत अच्छा दोस्त खो दिया है। उनकी बीच में क्वालिटीज थी वो किसी आदमी आम नहीं हो सकती है। उनके फादर साहब जो थे डोगरा सेंटर के फर्स्ट क्वार्टर मास्टर थे, कैप्टन हरजनू सिंह। उनके भाई साहब कर्नल रिटायर हुए हैं, लेकिन ये ऐसे आदमी थे जो ना पलटन में इकट्ठे रहे हैं, सेंटर में रहे हैं। वो एक नंबर 1 आदमी होते थे। कभी किसी ने उन्हें ना हार्म करते किसी को, ना किसी को बुरा बोलते थे, लेकिन गेमों में लोगों को ऐसे लेके जाते थे। डोगरा सेंटर में एक हॉस्टल बनाया उन्होंने अपने बल बलबूते थे, और इतना हॉस्टल चल रहा है ना पूछे बात है। उससे बच्चे हमारे जा रहे हैं, सब कम हो रहे हैं, और ये सब जैसे मुल्क के आदमी नहीं मिलेगा। He was the first officer who walked to Siachen. He led the first patrol which walked to Siachen. He was known as the unsung hero of Siachen. बहुत ही क्लोज एसोसिएट थे हमारे सीनियर थे, मेंटर थे, मेरे स्कूल के थे। और जिस तरह से वो मोटिवेट करते थे, हमने उनसे जवानों को मोटिवेट करना सीखा कि कैसे अपने देश के लिए जान देने का मजा आप में आना चाहिए। ऐसे मोटिवेट करते थे, आप पर्सनल एग्जांपल देते थे हमेशा, और कहते थे कि देश के लिए मरो, देश के लिए जियो। यही उनका नारा रहा है हमेशा। कर्नल सलारिया के रूप में देश ने खोया एक शौर्यवीर योद्धा कुंवर विकी। इस अवसर पर शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा, रिटायर कर्नल एनएस सलारिया के निधन से देश ने एक शौर्यवीर योद्धा खो दिया है, जिनकी वीर गाथा को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कुंवर विकी ने बताया कि कर्नल सलारिया जैसे जांबाजों की शौर्य गाथाएं स्कूलों के पाठ्यक्रमों में शामिल होनी चाहिए, ताकि देश की भावी पीढ़ी ऐसे योद्धाओं की शूरवीरता से प्रेरणा लेकर अपने अंदर देश पर मर मिटने का जज्बा पैदा करें। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद कर्नल सलारिया के साथ खड़ी है। आज ग्लेशियर के हीरो के नाम से जाने जाने वाले रिटायर्ड कर्नल एनएस सलारिया, जो पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, और गत दिवस उनका देहांत हो गया, जिनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ चक्की कैंट रेलवे स्टेशन पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। कर्नल एनएस सलारिया एक ऐसे बहादुर योद्धा थे जिन्होंने आज से 41 साल पहले, जब ग्लेशियर होंद में आया, जो विश्व का सबसे ऊंचा हिमखंड दुर्गम क्षेत्र माना जाता है, अगर 41 साल पहले 1984 को किसी मानव के, किसी इंसान के पहले कदम पड़े, तो वो थे कर्नल एनएस सलारिया, जो 21 दिन अपने साथी सैनिकों के साथ उस बर्फीली चोटी में चलते हुए, चढ़ाई करते हुए, -60 डिग्री टेम्परेचर में वो उस मुकाम तक पहुंचे और वहां पे तिरंगा फहराकर अपनी वीरता का सबूत दिया। ऑपरेशन मेघदूत, जिसे उस ऑपरेशन का नाम दिया गया, 21 दिन बर्फ पर चढ़ाई चढ़ते हुए कर्नल एनएस सलारिया की टीम के 55 सैनिक जो है वो शहीद हो गए, और खुद वो 25 फीट नीचे बर्फ में धंस गए, सिर में चोट लग गई, और वो चोट लगने से उनकी सूंघने, वो जो एक टेस्ट पावर होती है, स्वाद की जो शक्ति होती है, वो क्षीण हो गई। अब तक वो ना तो कोई चीज सूंघ पाते थे, ना ही उन्हें किसी चीज के टेस्ट का पता था, सिर्फ मीठा और नमकीन ही वो जो अपने की ना उन्हें पता चलता क्या खा रहे हैं। तो ऐसे योद्धा
का चले जाना देश का एक बहुत बड़ा नुकसान है। देश ने अपना एक योद्धा, बहादुर योद्धा खो दिया। तो ऐसे शूरवीरों की शौर्य गाथाएं जो हैं स्कूल के पाठ्यक्रमों में शामिल होनी चाहिए, ताकि देश की भावी पीढ़ी इनकी वीरता से जो है प्रेरणा ले सके। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों में वास दे और इनके परिवार को इस सहनी दुख को सहन करने की शक्ति दे। एक बार फिर मैं अपनी तरफ से, अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से दिवंगत आत्मा कर्नल NS सलारिया के चरणों में कोट कोट वंदन करते हैं, शीश झुकाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे योद्धा जो है हमारी यादों में लंबे समय तक जिंदा रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इन गणमान्यों ने अर्पित की श्रद्धांजलि। इस अवसर पर दिवंगत कर्नल NS सलारिया के बेटे सुमित सलारिया व अमित सलारिया, बहुएं रितु सलारिया व शिवानी सलारिया, भाई जगदीप सिंह व कुलदीप सिंह, ग्रैंड चिल्ड्रन वान्या सलारिया व विराज सलारिया, रिटायर मेजर जनरल संदीप शर्मा, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी, ब्रिगेडियर प्रहलाद सिंह, कर्नल HS जसवाल, कर्नल तीर्थ सिंह वीर चक्र, कर्नल शमशेर सिंह मनहास, कर्नल RS सिंह, कर्नल स्वरूप सिंह, 6 डोगरा यूनिट के सूबेदार मेजर रमेश कुमार, 12 डोगरा यूनिट के मेजर विवेक क्षेत्री, कैप्टन GS कटोच, कैप्टन ज्ञान सिंह, कैप्टन घनश्याम काटल, कॉर्पोरेटर ठाकुर विक्रम सिंह बिक्कू, कैप्टन चरण सिंह, कैप्टन करतार सिंह, सूबेदार सुदर्शन सिंह सलारिया, सूबेदार पुरुषोत्तम सिंह, सूबेदार चरण सिंह, बलिदानी सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, सूबेदार सुरजीत सिंह आदि ने कर्नल NS सलारिया को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज मैं ऑनरी कैप्टन ज्ञानचंद बहुत दुखी हृदय से ये जो संदेश है आप जो रूबरू कराने जा रहा हूँ कि हमारे बहुत ही प्रिय, बहुत ही आदरणीय, सत्कारयोग ऑलराउंडर अफसर NS सलारिया साहब, कर्नल साहब, जो पिछले कल से हमको बधाई दे करके चले गए हैं, दुनिया छोड़ करके चले गए हैं। आज 6 डोगरा क्या पूरे डोगरा ग्रुप और इस एरिया के पठानकोट के जितने स्टेशन हेडक्वार्टर के तमाम जनरल साहब, अफसर साहिबानों ने आज इस दुखी हृदय से उनको बधाई देते हैं। मैं 6 डोगरा का सीनियर होने के नाते, पुराना आदमी होने के नाते, क्योंकि मेरे पास से सलारिया साहब आए थे उन दिनों मेरी 5 साल से सर्विस थी, तो आज जो भी जहाँ पर उनको बधाई देने के लिए आए हैं, मैं 6 डोगरा की तरफ से, 6 डोगरा की कमांडिंग अफसर की तरफ से आप सब जितने कदम चल के उनकी बधाई में, और आप जितने स्वाद लेते हैं उतने स्वाद उतने कदम, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे शुभ काम जो आपने हमारे साथ, हमारा जो दिल टूटा हुआ था, जो आपने इसमें हमारा सहयोग दिया है, मैं कोटि कोटि पलटन की तरफ से, कमांडिंग अफसर की तरफ से, हमारे जो सूबेदार मेजर साहब आए हैं रमेश साहब की तरफ से, और तमाम जवानों की तरफ से, कर्नल साहब, हमारे सचदेश अपने जसवाल साहब हमारे बीच में, इन सब की तरफ से आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हुआ आप जी का दोबारा पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। आप जी ने जो हमारा सहयोग दिया, इन्हीं शब्दों के साथ इस पवित्र भूमि पर वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत।